Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 9. And the name of this chapter is The Elves and the Shoemaker. ठीक है, अच्छा ये elves क्या होते हैं और ये shoemaker क्या है? ये एक मैजिकल स्टोरी है. ठीक है, आप लोग इसमें देखोगे मैजिक क्या चीज होती है. आप लोगों ने वैसे बहुत से कार्टून्स देखे होंगे. ठीक है, बहुत सारी सीरीज भी आप लोग देखते होंगे जिसमें मैजिक होता है. ठीक है, एल्व्स क्या होते हैं? ELVES, ये एल्फ का एक्सटेंडेड वर्जन है. ठीक है, एल्फ एल्फ क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया मैजिकल पावर्स इनके पास होती है. मींस ये कहा जाता है मैथोलॉजीज में ये एक बहुत ही छोटे से टाइनी क्रिएचर होते हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उसी तरीके से इनका जो साइज होता है ना बहुत छोटा होता है. मे बी लाइक दिस. ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, कुछ इंचेस के होते हैं बस. ठीक है, और इनके जो ये ईयर्स होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो उन्हें हम एल्व्स कहते हैं और इनके पास में बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर्स होती हैं. ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर में यही देखोगे कैसे कुछ एल्व्स एक शू मेकर से मिलते हैं. ठीक है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है इस चैप्टर में यही आप लोग पढ़ने वाले हो. सो यू ऑल आर एक्साइटेड टू रीड दिस स्टोरी. तो आ जाओ मेरे साथ, चलो पढ़ना शुरू करते हैं. पर उससे पहले आप लोग अपने बुक का चैप्टर नंबर 9 ओपन करिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपने बुक का चैप्टर नंबर 9 ओपन कर लिया है. सो एज यू कैन सी ऑन आवर स्क्रीन दैट चैप्टर नंबर 9 है, नाम है इसका द एल्व्स एंड द शूमेकर. तो चलो आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं. There was once a shoemaker who was very poor. One day he had only enough leather for one pair of shoes. तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है कि एक शूमेकर था. शूमेकर कौन है? जो जूते बनाते हैं. ठीक है, तो एक शूमेकर था जो बहुत ही ज्यादा गरीब था. ठीक है, he was very poor. एक दिन क्या होता है कि वो इतना गरीब था कि उसके पास सिर्फ एक ही पेयर शूज बनाने का लेदर बचा हुआ था. शूज किससे बनता है? लेदर से बनता है. ठीक है, He had no money to buy anymore. ठीक है, वो गरीब था. ठीक है, इसीलिए उसके पास और पैसे नहीं थे कि वो क्या करे और एक्स्ट्रा लेदर खरीद के जूते बनाए. There was no food at home. He went to bed hoping that his luck would change the next day. इवन उसके पास लेदर ही नहीं, उसके पास खाने का भी खाना नहीं था. ठीक है, वो इतना ज्यादा गरीब था. तो उस रात वो भूखे पेट अपने बेड पे जाता है सोने के लिए और वो क्या होप करता है. लेकिन देखो, उसके पास लेदर नहीं है शूज बनाने के लिए एक्स्ट्रा पेयर, उसके पास खाना भी नहीं, वो भूखे पेट सोने जा रहा है. बट स्टिल उसके हार्ट में क्या है? एक होप है. ठीक है, कि मे बी मेरे दिन बदलेंगे, मेरा लक जरूर चेंज होगा. When he woke up in the next morning, there was a surprise. तो जैसे ही कहते हैं ना कि अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो यू कैन चेंज एनीथिंग. ठीक है, तो इस शू मेकर के बिलीव ने इसके लक को चेंज कर दिया. नेक्स्ट डे जब ये उठता है सो के तो ये क्या देखता है? देयर इज अ सरप्राइज. ऑन द फ्लोर वॉज अ लवली पेयर ऑफ शूज. ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहाँ देखो, जैसे ही वो आता है, जैसे ही वो सुबह उठता है तो देखता है कि टेबल पे क्या है? एक जोड़ी जूते बन के रखे हुए हैं. The shoemaker wondered who had put them there. Soon a man passing by, he bought the shoes for a large sum of money. तो ये ना बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये शूमेकर. ये सोचता है मैंने तो बनाया नहीं है, पर ये किसने बना दिया है. ठीक है, तो तभी जब ये सोच रहा था अभी तो एक मैन था जो इसके एरिया से, मीन्स इसके घर से क्रॉस कर रहा था. वो विंडो से देखता है बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज बन के रखा हुआ है. तो वो इंसान क्या करता है? बहुत ज्यादा पैसे देकर इस शूमेकर से उस पेयर ऑफ शूज को खरीद लेता है. द शूमेकर बॉट सम लेदर विद द मनी. ठीक है, तो जो पैसे वो आदमी देता है जिससे वो जूते खरीदता है, तो उन पैसों से ये शूमेकर क्या करता है? लेदर खरीद लेता है. ठीक है, उन पैसों से ये शूमेकर लेदर खरीदता है. Then he went to bed. The next day he found another pair of shoes. These two were sold for a lot of money. ठीक है, तो उन पैसों से जब शू मेकर लेदर खरीदता है तो क्या करता है? रात में फिर से वही चीज होती है, लेदर रख के टेबल पे सो जाता है. पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठता है तो फिर से देखता है कि फिर से उन लेदर से इस बार एक नहीं बल्कि 2 पेयर ऑफ शूज बन के रखे हुए हैं टेबल पे. तो ये शूमेकर क्या करता है? उन लेदर के बने हुए जूतों को भी अच्छे खासे पैसों में बेच देता है.
That night the shoemaker hid behind the door to see who made the lovely shoes. अच्छा, अब जब ये शू मेकर उन दोनों पेयर ऑफ शूज को बेच देता है तो उसके पास तो पैसे हो जाते हैं अच्छे खासे, तो वो सोचता है कि ऐसा क्या होता है रात में कि मैं तो रात में सिर्फ लेदर रख के सोता हूँ, पर सुबह में जब उठता हूँ तो वहां पे पेयर ऑफ शूज होते हैं लेदर की जगह पे। कौन करता है ऐसा, कौन बनाता है? कोई तो जरूर बनाता होगा। तो वो क्या करता है, वो यही चीज जानने के लिए रात में वो सोता नहीं है, बल्कि एक जगह जाके छुपकर बैठ जाता है, जहां से उसे ये दिखाई दे कि रात में कौन आके जूते बना जाता है। He saw two little elves come in through the window. तभी वो देखता है कि उसके घर का जो विंडो है वहां से दो एल्स आते हैं। एल्स मतलब मैंने बताया था आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक बहुत ही टाइनी क्रिएचर होते हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है ऐसा, उनके पास मैजिकल पावर्स हैं और उनके जो ईयर्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो वो दो एल्स उसके घर की खिड़की से आते हैं। Soon they were singing happily and stitching shoes. They wore torn clothes and had no shoes. ठीक है, तो वो दोनों एल्स आते हैं और गाना गाते हुए, मस्ती करते हुए, मौज मस्ती करते हुए क्या करते हैं, लेदर से जूते बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो शू मेकर था उसने ये देखा कि वो एल्स जो मेरे लिए शूज तो बना रहे हैं बट उनके खुद के कपड़े क्या है, फटे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, इवन उनके पैरों में जूते तक नहीं हैं। The shoemaker wanted to thank the elves for their help. ठीक है, अब तो जो ये शू मेकर था ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि मेरी हेल्प कौन कर रहा है, एक ये टाइनी लिटिल क्रिएचर जिनके पास मैजिकल पावर्स है, एल्व्स, ये कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने खुद फटे हुए कपड़े पहने हैं विदाउट हैविंग एनी पेयर ऑफ शूज इन देयर लेग। तो ये शू मेकर क्या कहता है कि मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए और इसी से मैं इन्हें थैंक्स भी बोल दूंगा। The next day he went to the town and bought them clothes and shoes. तो थैंक्स कहने के लिए शूमेकर क्या करता है, नेक्स्ट डे मार्केट में जाता है और मार्केट में जाकर इन एल्स के साइज के कपड़े और जूते लेके आता है। That night when the elves arrived, they were happy to see the lovely gifts. ठीक है, तो उस रात जब एल्स आते हैं जूते बनाने के लिए, here you can see my dear students, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लेदर की जगह पे उनके लिए गिफ्ट रखा हुआ है। They were also happy that the shoemaker did not need them anymore. ठीक है, तो वो जब अपने गिफ्ट को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं उनके लिए न्यू क्लोथ्स हैं, न्यू पेयर ऑफ शूज हैं, ठीक है, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि ये शू मेकर है, अब इस शू मेकर को इनकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। So they went off to find another shoemakers who needed their help. तो ये छोटे लिटिल एल्फ क्या करते हैं, यहाँ से ये चले जाते हैं एल्फ, ठीक है, बट वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं किसी और शू मेकर की हेल्प करने जो इसी शू मेकर की तरह पुअर रहे हो, ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं हो, इवन खाने के लिए खाना भी नहीं हो, तो जिनकी हेल्प ये कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी लर्न थ्रू दिस चैप्टर। लक, लक का मतलब फेथ, ठीक है। सरप्राइज, वंडर, सरप्राइज का मतलब जब आपको कोई सरप्राइज देता है, जैसे गिफ्ट्स है, ठीक है। लवली, अट्रैक्टिव, लवली का मतलब जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसे देख के आपको बहुत अच्छा लगता हो। सम, अमाउंट, सम का मतलब पैसे होते हैं। एल्स, देखो यहाँ पे एल्स का मतलब भी लिखा है, स्मॉल क्रिएचर्स विथ पॉइंटेड ईयर्स हु हैव मैजिकल पावर्स, ठीक है। गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट्स, ठीक है। चलो, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी आल्सो हैव सीन द वर्ड मीनिंग्स। अब आ जाओ, हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, हम लोग एक्सरसाइज करना इस चैप्टर का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उनके सही ऑप्शंस को आपको टिक करना है। द शू मेकर वॉज वेरी, शू मेकर क्या था, रिच, पुअर या प्राउड, वो पुअर था, ठीक है, तो आप पुअर पर टिक करोगे। The lovely pair of shoes was on the, जो lovely pair of shoes था वो कहाँ पे था, फ्लोर, टेबल या बेड पे था, वो था आपका टेबल पे। The shoemaker saw two little, shoemaker ने दो छोटे किनको देखा था, बटरफ्लाइज, गर्ल्स या एल्व्स को देखा था, उसने एल्व्स को देखा था, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आज फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। वन डे द shoemaker had only enough dash for one pair of, क्या था उसके पास, तो देखो one day the shoemaker had only enough leather for one pair of shoes, यही था। तो चलो आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो इसका, leather for only one pair of shoes, ठीक है। Now
When the shoemaker woke up the next dash, there was a dash on the floor. ठीक है, नेक्स्ट डे जब shoemaker सो के उठता है तो वो क्या देखता है, देखो when the shoemaker woke up the next morning, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा morning। तो जब सुबह सो के उठता है तो वो क्या देखता है, देयर वॉज अ डैश ऑन द फ्लोर, देयर वॉज अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, यही था, देयर वॉज अ न्यू पेयर ऑफ शूज ऑन द फ्लोर, न्यू पेयर ऑफ शूज ऑन द फ्लोर। द शू मेकर बॉट सम लेदर विद द, किससे लेके आया था, पैसों से ही तो लेके आया था। सो द शू मेकर बॉट सम लेदर विद द सम, यही था, देख लो। सी द शू मेकर बॉट सम लेदर विद द मनी, यही था। ठीक है, चलो with the money, ठीक है। dash were happy that the shoemaker did not dash them and dash, तो ये क्या है, else बहुत ज्यादा खुश थे, देख लो, यही था ना, देखो they were also happy that the shoemaker did not need them anymore, है ना, else बहुत खुश थे, देखो else were happy that the shoemaker did not need them anymore। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन आंसर सेक्शन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, आ जाओ। हाउ मच लेदर वॉज लेफ्ट विद द शू मेकर वन डे, शू मेकर के पास कितना लेदर बचा था, सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज बनाने भर बचा था। ओके ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, वन डे शू मेकर हैड ओनली एनफ लेदर फॉर मेकिंग वन पेयर ऑफ शूज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ही सी ऑन द फ्लोर नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या देखा था कि एक फ्रेश पेयर शूज के बने हुए हैं लेदर की जगह पे, यही देखा था उसने। आ जाओ देख लेते हैं, देखो यही था, ऑन द फ्लोर वॉज अ लवली पेयर ऑफ शूज, यही था। ठीक है, यही देखा था ना उसने। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू मेकर सॉ अ न्यू पेयर ऑफ शूज ऑन द फ्लोर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द शू मेकर हाइड बिहाइंड द डोर एट नाइट, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर उसके लिए कौन बनाता है ये पेयर ऑफ शूज, है ना, वो यही देखना चाहता था। देखो क्या है ये, देखो डेट नाइट द शू मेकर हाइड बिहाइंड द डोर टू सी हु मेड द लवली शूज। ठीक है, वो इसीलिए छुप जाता है।
ठीक है। नाउ व्हाट डिड द एल्स वेयर, एल्स ने क्या पहना था, उन लोगों ने पहना था फटे हुए कपड़े पहने थे, उनके पैरों में शूज भी नहीं थे। ठीक है। ठीक है, चलो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड बिल्डिंग, इसमें हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में इन ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनमें से हमें सही वर्ड को सेलेक्ट करके लिखना है। तो देखो, आई वुड लाइक टू डैश दिस बॉल, सो आई वुड लाइक टू बाय दिस बॉल। अच्छा ये देखो, ये इनका प्रोनाउंसिएशन ना सेम है बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे ये BUY का मतलब होता है खरीदना। ऑलवेज ट्राई टू डैश नीटली, राइट, राइट। तो यहाँ पे आएगा आपका राइट नीटली। ठीक है। ये फोनिक साउंड्स हैं, देखो सेम है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। ठीक है। देयर इज अ डैश इन माई बैग, देयर इज अ होल इन माई बैग। ओके। दैट रेड कार इज डैश, दैट रेड कार इज आवर्स। When it dash, I need an umbrella. When it rains. ठीक है। चलो अब ग्रामर कॉर्नर देख लेते हैं। देखो, look at the following sentences. Even in 1900 many scientists said that a flying machine was only a dream. देखो यहाँ पे ना 3 sentences आपको दिखेंगे, इसमें आप लोग देखोगे कि कहां पे इवन, कहां पे इवन दो, ठीक है, और कहां पे आप इवन इफ यूज करोगे। ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में देखो, तो पहला क्या बोला जा रहा है कि 1900 की स्टार्टिंग मींस 1900 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को लगता था कि फ्लाइंग मशीन क्या है, एक से सपना है। फ्लाइंग मशीन हमारे क्या है, एरोप्लेन है। ठीक है। Here the word even shows an unusual and unexpected happening. तो देखो यहाँ पे जब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ये कौन सी सेंचुरी है माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। ठीक है। हम कहाँ रह रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। ठीक है। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को क्या लगता था कि जो फ्लाइंग मशीन है वो एक सपना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने इवन यूज किया है, तो यहाँ पे इवन आपने एक सरप्राइज के लिए यूज किया है, मतलब जो चीज आपको बिलीव नहीं है वो होगा। ठीक है। फिर दूसरा, आप इवन दो कहाँ यूज करते हो, इवन दो इट वॉज अ स्मॉल विक्ट्री इट चेंज द हिस्ट्री। Here the phrase even though shows a contrast between the two parts of the sentence. Even though ये बहुत छोटी सी विक्ट्री थी लेकिन ये हिस्ट्री बन गई। आपने इवन दो यहाँ पे यूज किया है दो सेंटेंसेस के रिलेशन को दिखाने के लिए। कैसे, देखो दो सेंटेंसेस कैसे हैं, देखो, इट वॉज अ स्मॉल विक्ट्री, फुल स्टॉप, इट चेंज द हिस्ट्री, फुल स्टॉप। तो ये दो सेंटेंसेस हुए ना। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जब आप एक साथ लिखते हो, इनके बीच में क्या शो कर रहा है, इवन दो क्या शो कर रहा है, इन दोनों के रिलेशन को। ठीक है। अब आप इवन इफ कहाँ यूज करते हो देख लेते हैं। आई विल डेफिनेटली कम फॉर द पार्टी इवन इफ आई एम लेट। इन दिस सेंटेंस इवन इफ शोज दैट समथिंग विल बी डन इन स्पाइट ऑफ समथिंग एल्स हैपनिंग। इवन इफ हम वहां यूज करते हैं, आपको पता है कि अगर आप कुछ करोगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है। यू ऑलरेडी नो द रिजल्ट, आपको रिजल्ट पहले से पता है। तो जब पहले से आपको पता होता है, जैसे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है लाइन में कि मैं पार्टी में आऊंगा भले ही मैं लेट हो जाऊं, उसको पहले से पता है कि वो लेट होगा। ठीक है। तो जब आपको पहले से चीजें पता होती है, आप वहां पे इवन इफ यूज करते हो। ठीक है। तो देखो, अब इसी इवन, इवन दो और इवन इफ पे बेस्ड ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन तीनों को यूज करना है इसमें। तो चलो आज यूज करते हैं। देखो क्या है, वी लॉस्ट द मैच डैश वी प्लेड वेल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस का कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वी लॉस्ट द मैच इवन दो वी प्लेड वेल। ठीक है।
फिर क्या आता है, मोहित टॉक्स अ लॉट डैश इन द क्लास, ठीक है, मोहित टॉक्स अ लॉट इवन इन द क्लास, ठीक है। आई विल नॉट लाई टू माई मदर डैश शी स्कोल्ड्स मी। देखो यहाँ पे पहले से पता है कि मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोलूंगा भले ही वो मुझे डांटे, है ना, तो यहाँ पे आप यूज करोगे इवन इफ। आई विल नॉट लाई टू माई मदर इवन इफ शी स्कोल्ड्स मी, ठीक है। Gary likes to swim dash in winters. Gary likes to swim even in winters. Our teacher is nice. She is strict. Okay, तो यहां पे आप लिखोगे our teacher is nice even though she is strict. तो आपको समझ में आया कहां पे आप even, even if और even though यूज करोगे. Now, my dear students, we have to read this lines. You, what do we not do on a busy road? Partner, we don't cross the road. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो अपने पार्टनर से, आप पूछ रहे हो कि बिजी रोड पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका पार्टनर क्या आंसर दे रहा है कि हमें बिजी रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, नाउ आस्क सिमिलर क्वेश्चंस यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, योर पार्टनर विल आंसर देम, टेक टर्न्स टू योर। अच्छा अब देखो, ये ना कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको इन क्लूज को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके आपको अपने फ्रेंड से पूछना, आपका फ्रेंड आपको इसका आंसर देगा। जैसे पहला है, मैं बता देती हूँ कैसे आपको करना है ताकि आप अपने पार्टनर के साथ ये प्ले परफॉर्म कर पाओ। आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट वी डू इन अ स्विमिंग पूल, आप पूछ सकते हो, तो आपका पार्टनर क्या देगा आंसर, वी स्विम इन द स्विमिंग पूल, ठीक है। आप फिर पूछोगे व्हाट डू वी सी इन द जू, जू में क्या देखते हो, तो आपका पार्टनर क्या आंसर देगा, एनिमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, यही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस पूछोगे अपने फ्रेंड से और आपका फ्रेंड आपका आंसर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेट्स राइट, imagine you are one of the elves and writing a diary, filling the blanks to complete the entries. सपोज करिए कि आप एल्व हैं, ठीक है, सपोज करिए कि आप एल्व हैं, ठीक है, आप एक डायरी लिख रहे हो, ठीक है, आप एल्व हो और आप डायरी लिख रहे हो। आप डायरी में क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, आप वो डायरी में लिख रहे हो। तो ये जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, आपको इनकी हेल्प से कंप्लीट करना है। तो चलो आज करते हैं। डे वन, आपने डे वन डायरी में क्या लिखा है, My friend and dash were dash through the dash of the house. So यहाँ पे आएगा my friend and I. Okay, I were peeping. कहां से देख रहे थे, विंडो से ही देख रहे थे, है ना, देखो विंडो, विंडो ऑफ द हाउस। वी सॉ अ फ्रेश पीस ऑफ, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा लेदर। We saw a fresh piece of leather. We worked, हम लोगों ने क्या किया, we worked tonight, okay? Okay, we worked today. And made a pair of क्या बनाया था हमने, pair of shoes. We left the shoes on the, हम लोगों ने shoes को कहां पे छोड़ा था, shoes को हम लोगों ने टेबल पे रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डे वन की डायरी कंप्लीट कर ली। माई फ्रेंड एंड आई वर पीपिंग थ्रू द विंडो ऑफ द हाउस, वी सॉ अ फ्रेश पीस ऑफ लेदर, वी वर्क टुडे एंड मेड अ पेयर ऑफ शूज, वी लेफ्ट द शूज ऑन द टेबल। अब डे टू है, वी फाउंड डैश पीस ऑफ लेदर, सो वी मेड अनदर डैश ऑफ, देखो वी फाउंड, यस, वी फाउंड अनदर piece of leather, so we made another pair of shoes, okay, another, yes, another pair, ठीक है, another pair of shoes। अच्छा यहाँ पे शूज मैंने दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके जो शूज हैं ये दो बार आए हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे पेयर भी आपका, नहीं पेयर एक ही बार, ठीक है। डे टू की डायरी आपने ऐसे कंप्लीट। अब डे थ्री में क्या है, डैश वी फाउंड ब्यूटीफुल डैश एंड शूज इंस्टेड ऑफ डैश, तो हम लोगों को क्या मिला था, टू नाइट, ओके, टू नाइट वी फाउंड, टू नाइट,
Tonight we found beautiful clothes. Clothes and shoes instead of leather. देखो यहाँ पे लेदर भी 2 बार है, इसीलिए हमने 2 बार यहाँ पे लेदर यूज किया है. They fit us perfectly. My dash and I were very dash. ठीक है, तो क्या था? My friend. Yes, my friend. My friend. My friend and I were very क्या थे? Very happy. ठीक है? Very happy. I think the dash was trying to say dash. Yes, I think the shoemaker was trying to say thank you. Okay, my dear students, in this way आप लोगों ने ये day 3 तक का डायरी कंप्लीट कर लिया with the help of the words given in the box. Now it is the time of your activity. Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है? Rhyme the words and complete the poem given below. यहाँ पे एक राइम है, यहाँ पे हमें वर्ड्स लिख के इस राइम को कंप्लीट करना है. मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे. कॉमा लगाओगे. Monday, Tuesday, Wednesday, no homework and no school. Thursday, Friday, Saturday, we can go and swim in the. आप swim कहाँ करते हो? Pool में करते हो. Swim in the pool. What comes next is a fun day. Have fun with mummy and daddy. Don't you know it's Sunday? ठीक है. अच्छा, इस तरीके से आप लोगों ने वीक के 7 डेज देख लिए. देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Thursday, Friday, Saturday, and now it's time for Sunday. ठीक है. Now my dear students, यहाँ पे आपको क्या करना है? Color and decorate the new clothes for the elf to wear. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना हुआ है. ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है? आपको यहाँ पे क्या करना है? इसमें कलर फिल करना है और डेकोरेट करना है. ये नए कपड़े हैं एल्फ के लिए. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले कलर कर लो. ठीक है, सपोज करो आपने ये रेड कलर का इनका कैप बनाया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये कैप को ऐसे कलर कर लोगे. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद आप क्या करोगे? कोई भी कलर यहां से आप चूज कर लीजिए. सपोज आपने ये कलर चूज किया, अब आप यहाँ पे इनका ये कॉलर कलर कर लीजिए. ठीक है, इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट यू कैन कंप्लीट दिस होल ड्रेस. ठीक है, आपको इस पिक्चर को कलर करना है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेकोरेशन भी करना है. ये आप अपने नोटबुक में करोगे. ओके, सो माय डियर students, in this way we have completed our chapter number 9. Now what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete all the exercise which I have given you as your homework. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.